मेंबर्स, देखो आज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत थी, ठीक है। आई एम श्योर आपने काफी स्टॉक्स में ट्रेड किया होगा, लॉसेस भी किए होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आज काफी अच्छा प्रॉफिट किया। मैंने यहाँ पे स्टॉक को वी टू रिटेल को यहाँ पे मैंने बीटीएसटी किया था, काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर नहीं बताया था कि भाई मोमेंटम कुछ हो सकती है वी टू रिटेल पे। बट देखो पॉइंट क्या है, आप समझो बात को। 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप निफ्टी को देखोगे, ठीक है। मॉर्निंग में ऊपर गया था मार्केट, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे गया, वापस रिकवरी एंड देन वापस फॉल। ये क्लियर बता रहे हैं मार्केट में वीकनेस है, ठीक है। बार बार ऊपर जा रही है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, एक फॉलिंग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यानी कि कभी भी ये पैटर्न को ब्रेक हो सकती है, ठीक है, फॉल कर सकता है। ओके, अब देखो निफ्टी में ज्यादा फॉल था नहीं, वैसे थोड़ा वॉलेटाइल था। मिड कैप में भी आप देखोगे हल्का सा वीक ही था। स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा वीक था, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। कोचिन शिपयार्ड, फार्मा के अलावा आईटी स्टॉक्स में काफी तगड़ी प्रॉफिट्स बुकिंग थी, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा, एंड क्या करना है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले सबसे पहली बात, आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखता रहता हूँ, ठीक है। काफी चीजें मैं इंपॉर्टेंट रखता हूँ जो आप लोगों के काम आ सकती है। लाइक अगर आप यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट में ट्राई करते हैं तो उसमें देखो कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि टाटा कैपिटल, यहाँ पे आप देखोगे अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस था 1000 का, लेकिन अब जो आईपीओ आने वाला है वो 300 के आसपास का प्राइस पे आने वाला है, यानी कि 55% डाउन। तो आपको 2 बार सोचना चाहिए अगर आपको अनलिस्टेड में जाना है। इसके अलावा यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट कौन करे वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट पॉजिटिव होता है तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था टाटा टाटा का, आप पता है अभी कौन सा था, तो वो काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दिया। बट देखो एक बात समझो, ये मार्केट में जो चार्ट्स में मुझे समझ में आते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, सर आज फॉल की वजह क्या थी, मार्केट वॉलेटाइल क्यों था। देखो फॉल की कोई खास वजह नहीं थी। कल मंगलवार को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको आ जाता हुआ दिखाई दिया, वो आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ी वजह थी। उसके अलावा आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर भी लगातार ऊपर जा रहे। मैंने बीटीएसटी भी किया था गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी तो नहीं है, मैं रख दूंगा जब भी यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आती है गोल्ड एंड सिल्वर में वापस, ठीक है। सो अब ये समझो कि कॉमोडिटी थोड़ी पॉजिटिव, इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई जरूर दे रही है, ठीक है। और ट्रम्प की वजह से तो डेफिनेटली, क्योंकि देखो ट्रम्प कुछ भी लाता है, कहीं पे भी कहीं कभी भी न्यूज आ जाती है ट्रम्प की, जिसकी वजह से मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि फार्मा स्टॉक्स तगड़े रिबाउंड हुए। अब देखो फार्मा स्टॉक्स में रिबाउंड की एक बहुत बड़ी वजह थी, माना जा रहा है कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, ठीक है, उसमें चांसेस है कि इंडियन फार्मा कंपनी को ज्यादा कोई इंपैक्ट होगा नहीं, ठीक है। और माना जा रहा है कि इंडियन कंपनीज के साथ बातचीत हो रही है, इसकी वजह से इंडियन फार्मा के साथ शायद इश्यूज नहीं आएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मा कंपनीज पुल बैक करती हुई दिखाई दी। उसमें सबसे तगड़ा पुल बैक किया वोखाट फार्मा ने। अब वोखाट ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो, वोखाट ये बोल रहा है कि यूएस में जो भी टैरिफ की न्यूज आ रही थी, उसमें अगर आ भी जाता है टैरिफ तो भी डायरेक्टली इंपैक्ट वो खाट को नहीं आएगा। इसकी वजह से वो खाट आपको ऊपर जाता हुआ तगड़ा वाला दिखाई दिया था, क्लियर। लेकिन पॉइंट ये आता है, चलो सर मान लो बात समझ में आई कि वो खट फार्मा को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या वो खट फार्मा पॉजिटिव है चार्ट्स पे, क्या क्या इसमें दम है कि नहीं। मैं आंसर बोलूंगा, देखो वो खट कंपनी इतनी खराब है कि 2013 से लेके 14 जो हाई मारा था वो आज है 2025, ये अभी भी रेंज तोड़ा नहीं है वो खट ने, ठीक है। और आप ऐसा मत समझो कि भाई मान लो कि लाइफ हाई को ब्रेक कर लेगा, 2000 के ऊपर चला जाएगा तो आपको लगेगा भाई ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और पॉजिटिव होगा, नहीं, ठीक है। ये फार्मा कंपनीज ऐसी होती कि कभी भी गिर जाती, पता भी नहीं चलता। ओके, सो आप ये समझो कि अगर फार्मा कंपनीज में सिर्फ ट्रेड करना है तो ट्रेड पॉसिबल, बट अगर आपका व्यू लंबा है तो भाई कब न्यूज कब आ जाए पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ट्रैपिंग कब हो जाता है पता नहीं चलता। बात समझ में आ रही है। लेकिन देखो ये बात सभी को समझ में नहीं आएगी, जो लोग ट्रैप हुए होंगे ना, वो डेफिनेटली वो जानते हैं कि भाई फार्मा में करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रिस्की है, ठीक है। सो कॉशियस रहना, फार्मा में जो भी पुलबैक्स है वो टेम्पररी पुलबैक्स समझ के अभी चलना, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई, माना जा रहा है फार्मा में कोई ज्यादा इंपैक्ट होगा नहीं इंडियन फार्मा में। वारी एनर्जीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स आई थी फ्राइडे को, ठीक है। अब यूएस वाले जांच करने वाले थे वारी एनर्जीज के अंदर कि भाई ये लोग ने जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेंड किया यूएस के अंदर, ठीक है, वो बोलते हैं डंपिंग ड्यूटी को यहाँ पे उन्होंने पे नहीं किया, उसकी कुछ जांच चल रही है। लेकिन उसके बाद कुछ पॉजिटिव भी न्यूज आती हुई दिखाई थी कि वारी एनर्जीज को कुछ तगड़े ऑर्डर मिले। आई थिंक हम लोगों ने सैटरडे लाइव में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा था, जिसकी वजह से वारी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया था कि सर वापस वारी पॉजिटिव होगा। देखो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। जो मोमेंटम आई थी
वारी के अंदर वो ऐसा लगता है फेड आउट होती हुई दिखाई दी। वारिस का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी भी 3600 से 3700 के आसपास दिखाई दे रहा है। जब तक इसके ऊपर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं आता तब तक कंफर्मेशन सिग्नल नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा नेगेटिव आया था, सडनली जो फॉल है वो थोड़ा नेगेटिव था वारी एनर्जीज के लिए। ओके, अब देखो आज आईटी स्टॉक्स में काफी तगड़ी गिरावट थी। एफएसएल हो गया, तनला प्लेटफॉर्म्स हो गया, ये सभी तगड़े गिरावट करते हुए दिखाई दे। तो आपके पास जितने भी आईटी स्टॉक्स है थोड़ा केयरफुल रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब सभी आईटी स्टॉक खराब है, ठीक है। अभी नेटवर्क काफी अच्छा चल रहा है, आज उसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। बट कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आप ये समझो ज्यादा डिपेंडेंट होंगे यूएस पे, या फिर उनका सेंटीमेंट इम्पैक्ट है, वो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। वो हम लोगों ने ये एफएसएल जब फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था बिग बुल में, तब ये 120 पे था। आज ये भाई 400 को टेस्ट करके हुआ दिखाई दिया। तो बंदे में दम है, बट क्या है कि मार्केट कंडीशंस, यूएस मार्केट सपोर्ट नहीं करते हैं आईटी स्टॉक्स को, जिसकी वजह से गिर रहे हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। शॉर्ट टर्म में वीकनेस तो तगड़ी है, इसका सपोर्ट 280 से 240 का है, वहां पे मे बी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो थोड़े आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म का व्यू हो आपका, आप लोगों का, तो थोड़ा केयरफुल लेना, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्लियर दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक्स, आज डिफेंस में भी काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। मान लो जीआरएससी हो गया, जीआरएससी में आज काफी 4.5% का फॉल था। एचएल के दूसरे जो भी आपको दिखाई दे, हालांकि एचएल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं था बट कोचिन शिपयार्ड में था, ठीक है। तो आप ये समझो काफी हद तक डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि पुल बैक पॉसिबल है, बट कितना सस्टेन करेगा वो पता नहीं। कोचिन शिपयार्ड में भी रिसेंटली पुल बैक आया था, अराउंड 1200 से लेके 1700 1800 या 1900 तक जाता हुआ दिखाई दिया, बट कितना सस्टेन करेगा, कहाँ तक जाएगा, वो पक्का मालूम नहीं था, ठीक है। आप देखोगे कोचिन शिपयार्ड में अच्छी न्यूज भी आई, देखो वो भी कल आई थी। स्टिल कोचिन शिपयार्ड फॉल किया आज, और न्यूज क्या थी कि उन्होंने तगड़ा एमओयू साइन किया है। जो शिप्स होते हैं उसका मेंटेनेंस, रिपेयर, एमआरओ, ये सब का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे साइन करता हुआ दिखाई दे कंपनी के साथ, लेकिन स्टिल आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे कोचिन शिपयार्ड। सो डिफेंस में थोड़ा कॉशियस रहो। मैं पहले भी बोला था कि जो भी पुलबैक आएंगे वो अभी तक फॉल्स पुलबैक हो सकते हैं, कितना आएंगे पता नहीं। कंफर्मेशन के लिए आप चार्ट्स को दिखते रहो। चार्ट्स में जब तक 2300 के नीचे हैं कोचिन शिपयार्ड तब तक नेगेटिव, ये 2300 के ऊपर जैसे ही जाता है मंथली चार्ट पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी के लिए कोचिन शिपयार्ड थोड़े से वीक है, इवन गार्डन शिपयार्ड्स। सो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा सा केयरफुल हो डिफेंस में, ठीक है। वो बात ध्यान में रखिएगा। अब आपको अभी अगर व्यू छोटा होता है ना, जैसे मेरा 1 महीने का व्यू, 2 महीने का व्यू या छोटा व्यू, तो ऐसे स्टॉक चूज करो जो मोमेंटम में है, जिसमें दम है, ठीक है। जो हम लोग मान लो कि भाई जिसमें टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट है, मंथली ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उस रडार पे आप रखना चाहे रख सकते हैं। इसके अलावा समन कैपिटल, ठीक है, ये बंदा अभी आज वॉल्यूम्स की वजह से काफी तगड़ा भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो समन कैपिटल में वापस पहले एफएनओ था, उसके बाद एफएनओ से निकल गया, अब वापस एफएनओ में आया, तो इसमें वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए। मैं पहले भी बताया था, जो लोग मेरे पहले वीडियोस देखते थे, कि ये बंदा एफएनओ के लिए बहुत हॉट फेवरेट है ट्रेडर्स के लिए। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना निफ्ट स्टॉक्स में, उनके लिए बहुत हॉट फेवरेट है। इसकी वजह से इसमें तगड़े मूव्स आते हैं, ठीक है। और जब मार्केट गिरता है तभी तगड़ा गिरता है। बट क्या है कि अभी नया नया ऐड हुआ है एफएनओ के अंदर, एज पर आई नो, जहां तक मुझे पता है, इसकी वजह से थोड़े वॉल्यूम ज्यादा आते हैं इसमें, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको काफी पसंद करते हैं एफएनओ के अंदर, इसकी वजह से मोमेंटम आती है। बट क्या ये पॉजिटिव है चार्ट्स पे? आंसर इज नो। ये सब टेम्पररी मोमेंटम है। क्या है? टेम्पररी मोमेंटम है, ठीक है। अब देखो ये स्टॉक ऐसा है, लाइक वोडाफोन आइडिया, सेम लाइक वोडाफोन आइडिया, इसमें टेम्पररी मोमेंटम तो ऐसी भी होगी कि भाई ये महीने मतलब 1 साल के अंदर 400 भी चला जाएगा, और वापस नेक्स्ट साल के अंदर 200 भी आ जाएगा। ये इतना वॉलेटाइल है, ठीक है। तो अब टेम्पररी मोमेंटम, इसका मीनिंग नहीं कि भाई ये 200 नहीं जाएगा या 400 नहीं जाएगा, इसका मीनिंग ये है कि भाई बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है। ये ट्रेडर्स का हॉट फेवरेट है, लाइक अदानी ग्रुप, सेम लाइक अदानी ग्रुप या वोडाफोन आइडिया, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया कैसे गया था? 3 से रुपए से 15 रुपए गया था, फिर 8 पे आया, फिर वापस 16 पे गया, फिर वापस नीचे है। वोडाफोन आइडिया ये सेम पैटर्न है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आज काफी वीकनेस थी, बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, कुछ रिकवर किए। बट आप लोगों को देखो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, जिसमें टेक्निकल चार्ट्स पे दम हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस पर फोकस नहीं रहोगे तो आपका लॉसेस तगड़े हो सकते हैं। या फिर आप गोल्ड एंड सिल्वर में और रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर भी काफी अच्छा मोमेंटम करा है, जिसमें भी डीप का रडार पे रखिए कि भाई डीप भी पाए तो भी हम लोग देखेंगे सपोर्ट के साथ। अगर सपोर्ट टूटा तो फिर टाटा बाय बाय, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर को। रही बात निफ्टी की, सर निफ्टी कहाँ तक जाएगा, क्या निफ्टी में और फॉल आ सकता है? तो देखो जैसे कि मैंने बोला, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,400 का,
अगर ये टूट जाता है 24,400 के आसपास का, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, तो उसके बाद 24,000 आएगा जो एक फाइनल सपोर्ट है। आई होप ये सपोर्ट टूटे नहीं मार्केट में। सी तो बच्चे, तो फिर ऐसे स्टॉक के पोर्टफोलियोज बनाओ आप लोग कि जहाँ पे कोई इश्यूज ना है, जहाँ पे फॉलिंग मार्केट में भी कोई फॉल ज़्यादा दिखाई ना दे। ऐसे स्टॉक्स देखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। चलिए एनीवे, तो आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स में यहाँ पे रखता रहता हूँ, शायद आप लोगों के काम आ जाए। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।